आप तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहा, पूरा क्लियर हो गया। आज जो नोटिफिकेशन मिला इसमें पूरा क्लियर हो गया है कि इस बार एग्जाम होगा। पिछले साल जो एग्जाम नहीं हुआ था मैट्रिक का, इस बार जो मैट्रिक का एग्जाम होगा हमारे राज्य में, तो ये पूरा क्लियर हो गया है कि मैट्रिक का एग्जाम इस बार 2 शाब्दिक परीक्षाओं के रूप में होगा। 2 शाब्दिक परीक्षाओं के रूप में होगा, ये बात तो क्लियर था। लेकिन क्या ये फाइनल था? क्या ये एग्जाम फाइनल हो गया कि 2 शाब्दिक परीक्षा के बाद और एक फाइनल एग्जाम होगा? इस बात से जो कन्फ्यूजन था वो एकदम पूरा क्लियर हो गया कि इस बार जो मैट्रिक का एग्जाम होने जा रहा है वो 2 शाब्दिक परीक्षा यानी 2 टर्मिनल परीक्षाओं के रूप में होगा और इसका रिजल्ट लास्ट में फाइनली आपको यही रिजल्ट दिया जाएगा। तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए और इस आज के नोटिफिकेशन से ये क्लियर हो जा रहा है। लेकर इसी टॉपिक पर लेकर आए हैं, मैं हूँ एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। ये कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जो होता है तो 2 शाब्दिक परीक्षा के रूप में होगा, ये क्लियर है हम लोगों का पहले से ही। तो वो 2 टर्मिनल एग्जाम के रूप में इस बार का मैट्रिक एग्जाम होने जा रहा है। प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो होगा उस नोटिफिकेशन में क्लियर दिया हुआ है। नोटिफिकेशन में देखिए क्लियर लिखा है कि दिसंबर में होने जा रहा है। मतलब फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम कब होगा? दिसंबर में होगा। डेट अभी क्लियर नहीं है। एग्जाम का जो प्रोग्राम है वो बहुत जल्द निकल जाएगा, यानी ये क्लियर है कि दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है। और द्वितीय शाब्दिक परीक्षा हो रहा है यानी सेकंड टर्मिनल एग्जाम, ये वो मार्च अप्रैल में होगा। मार्च अप्रैल में 2022 जो होगा वो मार्च अप्रैल में होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये ऐसा है कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो होगा वो एमसीक्यू होगा। ये हम लोगों को पहले से ही क्लियर है कि 2 एमसीक्यू एग्जाम होने जा रहा है और ओएमआर सीट पर होगा। इसमें भी कन्फ्यूजन था कि जो 4 ऑप्शन रहेगा क्या उस 4 ऑप्शन में से मुझे लिखना होगा क्या? ऐसा नहीं है, इसमें क्लियर है कि वो हमारे सीट पर होगा। यानी आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से एक जो सही ऑप्शन रहेगा उसको आपको चूज करना है और उस सही ऑप्शन को इंडिकेट करते हुए आपको गोल करना है। द्वितीय शाब्दिक परीक्षा जो होगा ये तो फर्स्ट टर्मिनल में हो गया एमसीक्यू। सेकंड टर्मिनल एग्जाम जो होगा वो वेरी शॉर्ट रहेगा, अति लघु, और रहेगा शॉर्ट यानी लघु, और उस लॉन्ग भी रहेगा यानी दीर्घ होगा। तो इस प्रकार तीनों प्रकार रहेगा जो मिक्स्ड रूप में होगा। जो रिटन एग्जाम होगा आपको लिखना पड़ेगा वो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में जो मार्च अप्रैल में होने जा रहा है। इसके बाद सिलेबस तो पहले ही अलग अलग जारी पहले ही जेसीईआरटी द्वारा किया जा चुका है। अब अलग अलग मतलब क्या कि फर्स्ट टर्मिनल में आपको कितना पढ़ना है एमसीक्यू के लिए और सेकेंड टर्मिनल में कितना पढ़ना है। एकदम आसान है। फर्स्ट टर्मिनल में जो आप पढ़ रहे हैं एमसीक्यू के लिए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, वो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में आपको सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के लिए वो जो सिलेबस आप पढ़ चुके हैं वो नहीं पढ़ना है। मतलब आपका 50% बच जाता है। पहले से ही 25% हटा दिया गया है और बचा हुआ 75 को 50-50 किया गया है। तो जो पहले फर्स्ट टर्मिनल के लिए आप पढ़ रहे हैं सेकेंड टर्मिनल में नहीं पढ़ना है, ये तो क्लियर हो गया है। अब आते हैं दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है कि दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को समाहित कर यानी जोड़कर, टोटल को जोड़कर फर्स्ट टर्मिनल में प्राप्त अंक, सेकेंड टर्मिनल में प्राप्त अंक जो मिला आपको उसको पूरा सा ऐड किया गया, जोड़ा गया। इसके बाद वार्षिक परीक्षा 2022 का परीक्षा फल यानी रिजल्ट प्रकाशन किया जाएगा। यानी रिजल्ट जो पब्लिश होगा वो फर्स्ट टर्मिनल से प्राप्त अंक और सेकेंड टर्मिनल से प्राप्त अंक को ऐड करके आपको रिजल्ट दिया जाएगा। क्लियर है? अब आता है फॉर्म भरा जाएगा। ये इस एग्जाम के लिए जो अभी फॉर्म भरा जाएगा ये इसका डेट निकल गया है, आपको इसके लिए तैयारी कर लेना है विदाउट लेट फी। और ये जो होगा ये फॉर्म जो भरा जाएगा ये होगा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए विदाउट लेट फी मतलब विलंब रहित, आपको विलंब शुल्क नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको डेट दिया गया है इस महीना के 27 तारीख से यानी 27/10/21 से अगले महीना का 13 तारीख यानी 13/11/2021 तक आपको इस डेट के अंदर आपको फॉर्म भर लेना है। और इसका चालान जो है बैंक में लेट
बिना लेट फाइन देके 17 तक जमा कर देना है। तो ये आपका, ये तो जिम्मेदारी आपका स्कूल का है, आपको इसके अंदर कर लेना है। लेट फाइन वेट फाइन के चक्कर में हमें नहीं रहना है। फिर भी अगर किसी तरह से हम लोगों का छूट जाता है, उसके लिए रखा गया है विथ लेट फी, यानी लेट फी देकर, लेट फी सहित। कब से? उस 13 के बाद 14/11/2021 से 18/11/2021, इस 5 दिन आपको दिया जाएगा लेट फी सहित, और इसके लिए बैंक में आपका 20 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। अब ये तो हो जाएगा। अब सिर्फ हमें ध्यान देना है कि जो एग्ज़ाम हमारे सामने आ रहा है, यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने जा रहा है, इस महीना के बाद सिर्फ एक ही महीना नवंबर है। अब मान के चलिए कि सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही महीना फुल्ली बचा हुआ है। अब दिसंबर में कब एग्जाम होने जा रहा है उसका डेट तो नहीं है, उसको हम नहीं मान सकते हैं कि दिसंबर में मुझे कुछ मिलेगा टाइम, और इधर भी जा रहा है अक्टूबर ख़त्म होने जा रहा है। तो फिर भी कुल मिला के अगर 1.5 महीना भी मान जाते हैं तो 1.5 महीना आपके पास लगभग है ही फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए। तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए और अब पूरा ध्यान MCQ पर दीजिए। आपको सेकंड टर्मिनल के लिए अभी उतना सोचना नहीं है। अगर आप कर सकते हैं उतना तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। सेकंड टर्मिनल के लिए भी आप थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा फोकस पूरा भी चाहिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए, कि ताकि मुझे 40 जो होगा ऑब्जेक्टिव, उस 40 में 40 को सही आंसर किस प्रकार हम हिट कर सकते हैं, 40 में 40 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर फोकस करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखकर आज थोड़ा सा हम आप लोगों के सामने आए थे। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए एक क्लिक तो बनता है सब्सक्राइब का, और पास में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। इससे आपका क्या जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।